राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो बस तो मैं कल बता रही थी ना, छोटे वाले देवर के बेटे का बर्थडे था, बड़े वाले का। तो बस ये कल रात का है। तो बस केक काटने की तैयारी चल रही है। केक ही बच्चे ले आए थे। हमारे यहाँ ये इस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं केक का। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है कि हमारे यहाँ गांठ पूजती है, जो वर्षगांठ होती है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। केक काटो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ना काटो तब भी चलेगा, लेकिन उसका हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है। वो हमारे यहाँ सुबह गांठ को पूजा जाता है सुबह के टाइम। उसमें क्या है कि 7 पुए या 11 पुए बनते हैं। मिठाई की भी ज़रूरत नहीं है तो अच्छी बात है, ले आएँ, लेकिन ना हो तब भी चलेगा। और लेकिन सबसे मैंने है कि हमारे यहाँ घर पे पुए ज़रूर मिलेंगे, चाहे मिठाई का डिब्बा ले आओ, लेकिन घर पे 7 पुए 11 पुए बना के और उसको जो वर्षगांठ हर साल गांठ लगती है उस धागे में, उसी गांठ को हर साल दौरानी जेठानी जो भी सास नंद हो सब एक साथ होके उसको पूजते हैं। वो ये है कि मैं लेट आई थी ना, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर कभी दिखाऊंगी इस चीज़ को, तो इसीलिए। तो अब बस यही है, शाम का टाइम है। शाम के टाइम फिर बच्चों का मन था कि चलो केक काट लें, तो ये केक ही काट रहे हैं बच्चे। और यहाँ पे अब पापा आ गए हैं और पापा दोनों बच्चों को लेके बैठे हैं। वो है छोटी सी, बहुत ही नटखट है, बहुत उदम करती है। उस बेचारे जिसका बर्थडे था उसका तो नंबर नहीं आ रही थी, हाथ में से छीन छीन के भाग रही थी टॉफ़ी, कभी बिस्किट वगैरह। तो वही है, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। पापा नहीं ले रहे थे तो हल्ला कर रही थी, बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी। तो दोनों को लेके बैठे हैं। वो जो तीसरा बैठा है ब्लैक टी शर्ट में, वो उसी का बर्थडे है, बर्थडे वाले का। तो यही है, छोटा सा रख लिया, बच्चों की खुशी है, बच्चे खुश हो जाते हैं। और भी ये हैं जो और एक और दौरानी है मेरी, उसका ये हमारा पुलकित, ये सब बच्चे खुश हो जाते हैं। चाहे खुद का बर्थडे हो ना हो, लेकिन सबका कर लेते हैं, तो ये बच्चे खुश हो जाते हैं इसी छोटी सी से। नहीं, हमारे यहाँ पहले तो कुछ टाइम तो ये काटा ही नहीं जाता था केक, पर अब ये है कि थोड़ा सा छोटा सा कर लेते हैं सारे। बड़ी वाली दीदी भी आ गई थी और वो तीसरे नंबर की है, वो भी आ गई थी, सब एक साथ। ये है तीसरे वाले नंबर की देवरानी। और 2 हमारे यहाँ घूंघट करती हैं। मैं भी पहले बहुत करती थी, 15-16 साल तक मेरा घूंघट रहा। उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी, हमारी मम्मी मेरी सासू माँ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर ऐसे ही है कि जब घर में कोई नहीं होता तो बोलना पड़ता है, किसी चीज़ के लिए बोलना भी पड़ता है, कहना भी पड़ता है। तो उस वजह से वो परमिशन मिली। तो भाई देखो, जब बड़े परमिशन दे रहे हैं तो फिर करना पड़ता है। तो इसी वजह से तब से मेरा घूंघट खुल गया। और ये इतने ब्लैक टी शर्ट वाले, ये हमारे तीसरे नंबर के देवर हैं। वो सामने जो बैठे हैं वाइट शर्ट में केक खा रहे हैं, ये सबसे छोटे हैं। और 2 आए नहीं हैं अभी, मेरे हस्बैंड और सबसे बड़े वाले हमारे जेठ जी। ये सामने निक्कर बनियान में खड़े हैं, ये जेठ होते हैं हमारे। और देखो यहाँ बैठी हम चारों देवरानी जेठानी। और अच्छा लगता है, सब एक साथ बैठते हैं उठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यही है, बच्चे कह रहे थे चलो फ़ोटो करा लो चारों, तो यही है, बस हम यहाँ मान भी आ गई थी। हमारे हाथ से नहीं खा रहा था, इतना वो उधम मचाता है ये भी। और बहन के हाथ से फट से खा लिया, अपनी मम्मी के हाथ से खा लिया। हम लोग खिला रहे केक, नहीं खाया, इतना परेशान कर रहा था। तो बच्चों को तो इतना खुद अच्छा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा। बस तो केक वेक से फ्री होके सबको दे के फिर यहाँ आ गए थे हम चारों किचन में। और यही है कि दीदी सेकती जा रही थी, ये दोनों बेलती जा रही हैं, नीचे बनाती जा रही, मैं सबको परस रही हूँ खाना। तो अच्छा होता है, बड़ा परिवार में ये चीज़ का बड़ा सुख होता है कि चाहे कितने भी लोग हों और जितने हों, काम तो बढ़ता है, लेकिन सब मिलजुल के हो भी जाता है अच्छे से। और झटपट से हो गया था, सबने खाना खा लिया था, मैं देती जा रही थी सबको, ये दोनों बनाती जा रही, दीदी ने सेक दिया था, तो बहुत ही जल्दी हो गया सबका। बस तो फिर यहाँ आ गए हैं, ये है दूसरे दिन का। तो सबका मन हुआ सुबह कि कल थोड़ा पकवान खाया है, कुछ ऐसा हल्का बना लो। तो इडली सांभर का मन था कि ये बनाओ, बच्चों का भी और मेरे जेठ होते हैं उनका भी। तो मैंने चलो मैं बना देती हूँ, इसमें क्या है। तो वो ये बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ। और ये और सब अपने अपने कामों में लगे हैं। तो मैं ये कि एक किचन में लग जाता है तो और फिर जो अभी बाहर के बहुत काम हो जाते हैं किचन से बाहर, तो सब अपने अपने कामों को, एक छोटी वाली है वो अपने बच्चों में घिर जाती है, इतना वो है। और जितना टाइम होता है वो भी साथ दे ही देती है। और छोटे बच्चे होते हैं तो भाई ऐसा ही होता है, या तो उसके बच्चों को रखो और या फिर काम करो।
तो यही है, वो अपने बच्चों को फ्री कर रही थी तो मैं इधर अपना ये कर रही। बड़ी वाली दीदी को कहीं जाना था, बोली मैं आई हूँ, क्योंकि एक मैंने पिछले एक ब्लॉग में बताया था कि इसी आंटी का ऑपरेशन हुआ है। तो मैं तो देख आई थी, तो बोली ललिता तू देख आई और मुझे भी मन है मैं चली जाऊँ। मैंने कहा चली जाओ जब यहाँ पे आई हो तो बस तो मैं तैयारी करके रखूँगी जब तो इडली सांभर की। और वो चली गई दीदी उनको देखने के लिए, और एक जगह और जाना था उनको घूमने के लिए, और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी बनी थी, देखो इडली कितनी अच्छी बनी है। तो मैं छोटी वाली को दिखा रही थी, मैं देख कितनी सॉफ्ट बनी है, अच्छी। बोली हाँ दीदी बहुत ही अच्छी बन रही हैं। तो यही है कि बस यहाँ से सबसे फ्री होके देखो ये दिखा रही हूँ मैं कितनी अच्छी बनी है। हमारे यहाँ ये चीज़ भी नहीं है कि जैसे इडली सांभर का खाना भी बने, ऐसा कुछ नहीं है, सब भी खा लेते हैं। पापा को भी बहुत पसंद है क्योंकि सॉफ्ट होती हैं, पापा के डांट नहीं है तो बहुत आराम से खा लेते हैं और सभी को पसंद है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ तो है कि बहुत लोगों के यहाँ होता है कि भाई ऐसी चीज़ बन जाती है तो खाना भी ज़रूरी है, ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे यहाँ तो दाल चावल या कढ़ी चावल भी बन जाए तब भी ज़रूरत नहीं है कि रोटियाँ बनाई जाएँ, सब एक ही चीज़ खा लेते हैं। ऐसे इस चीज़ से तो बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। तो बस ये मेरा सांभर बन के हो गया तैयार। और देखो खूब सारा बना है, मैंने बताया ना मेरा भाई फैमिली बड़ी है तो सब चीज़ ज़्यादा ही बनती है। और देखो कितनी सारी मेरी इडली बनी है। और अभी तो मैं रह गई, अभी तो मैं कर रही हूँ उधर गैस पे चढ़ी हुई है मेरी। तो खूब ही बनता है भाई, देखो थोड़ी बहुत चीज़ से तो नहीं बड़ी फैमिली में काम चलता। तो अच्छी बनी है ना। तो आप लोग भी खा लीजिए। कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करा करो और कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।